जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम आशीषें और श्राप, आशीषें जो हमको करार के द्वारा मिलता है और श्राप जो करार तोड़ेगा तो हमको हमारे ऊपर आते हैं। तो इस समय हम ड्यूटरोनॉमी 28 व्यवस्था विवरण 28 पद 1 से 78 तक पढ़ेंगे। 48 1 to 48। धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि हम उसका गंभीरता समझ सके। 48 तक पढ़ेंगे, 1 से लेके 48 तक। सब साथ में पढ़ेंगे। यदि तू ध्यान से Now it shall be अपने परमेश्वर यहोवा की सुने तथा उसकी जो आज्ञाएं आज मैं तुझे सुना रहा हूँ उन सब का पालन करने की चौकसी करे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों से अधिक उन्नत करेगा। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा माने तो ये सब आशीषें तुझ पर आ बरसेगी। धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू गांव में। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरे पशुओं के बच्चे, तेरे मवेशियों की बढ़ती तथा तेरे रेवड़ के मेमने। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। जो शत्रु तुझ पर आक्रमण करेगा उनको यहोवा तेरे सामने पराजित करवा देगा। वे एक मार्ग से तुझ पर आक्रमण करेंगे तथा तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग निकलेंगे। तेरे खेत में तथा जिन जिन कार्य में तू हाथ लगाए उन सब में यहोवा तुझ पर आशीष देगा। और वह उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे रहा है आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करे तथा उसके मार्गों पर चले, तो यहोवा अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने लिए एक पवित्र प्रजा करके सुदृढ़ करेगा। अतः पृथ्वी की समस्त जातियां देख लेगी कि तू यहोवा का कहलाता है और वे तुझसे डरेगी। जिस देश को तुझे देने के लिए यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उस देश में यहोवा तेरी संतान में, तेरे पशुओं के बच्चों में तथा तेरी भूमि की उपज में तुझे समृद्धि करेगा। यहोवा तेरी भूमि को उसकी श्रुति में वर्ष देने के लिए तथा तेरे हाथ के सब कामों पर आशीष देने के लिए आकाश रूपी अपने भले भंडार को खोल देगा। तब तू उनके जातियों को ऋण देगा, परंतु स्वयं ऋण नहीं लेगा।
यहोवा तुझको पूछ नहीं सिर ही बनाएगा। तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उन आज्ञाओं को जिनका आदेश मैं आज दे रहा हूँ सुनकर ध्यान से उनका पालन करे तथा जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा दे रहा हूँ उनमें से किसी से भी दाहिने या बाएं मुड़कर अन्य देवताओं की उपासना न करना। ये आशीष है। भाई बहनों, किसको नहीं चाहिए ये सब आशीष है? हर एक चीज का उल्लेख किया है, जिक्र किया है। अभी श्रापों का सूची शुरू होता है, पढ़ेंगे 15 से आगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की न सुने और जिन नियमों और विधियों की आज्ञा मैं आज तुझे दे रहा हूँ उन सब को मानने में चौकसी न करे तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। शापित हो तू नगर में, शापित हो तू गांव में, शापित हो तेरी टोकरी तथा तेरी कठौती, शापित हो तेरे संतान तथा तेरी भूमि की उपज, तेरे मवेशियों की बढ़ती तथा तेरे रेवड़ के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। मुझ यहोवा को त्याग देने और बुरे कार्यों का प्रतिफल यह होगा कि तू जो जो काम हाथ में ले उन सब पर यहोवा तब तक शाप, घबराहट और फाट कर भेजेगा जब तक तू नाश होकर शीघ्र मिट ना जाए। यहोवा तुझ पर तब तक मरी फैलाए रहेगा जब तक वह तुझे उस देश से जिसे तू अधिकार में करने के लिए उसमें प्रवेश करने पर है मिटा न डाले। यहोवा तुझको क्षय, ज्वर, जलन, भयंकर ताप, तलवार, जुलूस तथा गुरुई में मारेगा, गेरुई से मारेगा और वे तब तक तेरे पीछे लगे रहेंगे जब तक तू सत्यानाश ना हो जाए और तेरे सिर के ऊपर आकाश काश तथा तेरे पांव तले धरती लोह बन जाएगी। यहोवा तेरे देश में वर्षा के बादल, रेत और धूल बरसाएगा। वे आकाश से तब तक बरसती रहेगी जब तक कि तू धूल में मिल न जाए। यहोवा तुझको तेरे शत्रुओं से पराजित करवाएगा। तू एक मार्ग से तो उन पर चढ़ाई करेगा, परंतु 7 मार्गों से होकर उनके सामने से भागेगा तथा तू पृथ्वी की सब राज्यों के लिए भयंकर उजाड़ का उदाहरण बन जाएगा और तेरे शव आकाश के सब पक्षियों तथा पृथ्वी के पशुओं का आहार बन जाएगा और उनको भगाने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर यहोवा तुझे मिस्र के से फोड़ों, बवासीर, दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू उनसे चंगा नहीं हो सकेगा। यहोवा तुझे पागलपन, अंधेपन तथा मन की घबराहट से पीड़ित करेगा। जैसे अंधा अंधकार में, वैसा ही तू दिन दोपहरी में टटोलेगा
और तू अपने कार्यों में सफल नहीं होगा, परंतु निरंतर सताया और लूटा जाएगा और तुझे छुड़ाने वाले कोई नहीं रहेंगे। तू स्त्री से सगाई तो करेगा, परंतु दूसरा पुरुष उसे भ्रष्ट करेगा। तू घर तो बनाएगा, परंतु उसमें रहने नहीं पाएगा। तू दाख की बारी तो लगाएगा, परंतु उसका फल चखने भी नहीं पाएगा। तेरे बैल तेरी आंखों के सामने काट जाएंगे, परंतु तू उसमें से खाने न पाएगा। तेरा गदहा तुझसे छीन लिया जाएगा, परंतु तुझे लौटाया नहीं जाएगा। तेरी भेड़ें तेरे शत्रुओं को दे दी जाएगी और तेरा छुड़ाने वाला कोई न होगा। तेरे पुत्र पुत्रियां दूसरे देश के लोगों को दे दी जाएगी और तेरी आंखें निरंतर उनकी प्रतीक्षा में तरसती रहेगी, परंतु तू कुछ नहीं कर सकेगा। तेरी भूमि की उपज तथा तेरे सारे परिश्रम का फल एक अनजान देश के लोग खा जाएंगे, परंतु निरंतर अंधकार सहता और पीसा जाता रहेगा। तू अपनी आंखों से जो दृश्य देखेगा उनसे पागल हो जाएगा। यहोवा तुझे नख से सीख तक वरन तेरे घुटनों तथा टांगों को ऐसा बुरा फोड़ों से पीड़ित करेगा कि तू चंगा नहीं हो सकेगा। यहोवा तुझे तथा जिस राजा को तू अपने ऊपर प्रतिष्ठा करेगा उसको एक ऐसी जाति के मध्य ले जाएगा जिसे ना तो तू ना तेरे पूर्वज ना जानते थे। वह तो काठ और पत्थर से बने देवताओं की पूजा करेंगे। जिन सब जातियों के मध्य यहोवा तुझे खड़े देगा उनमें तू एक भयानक विनाश, कहावत तथा निंदा का पात्र बनेगा। तू खेत में बीज तो बहुत सा बोएगा, परंतु उपज बहुत कम काटेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे चाट कर डालेगी। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें परिश्रम करेगा, परंतु तू ना तो उसका रस पी पाएगा और ना अंगूर तोड़ सकेगा, क्योंकि कीड़े उन्हें खा जाएंगे। तेरे संपूर्ण क्षेत्र में जैतून के पेड़ तो होंगे, परंतु तू उनका तेल लगाने न पाएगा, क्योंकि उनके फल झड़ जाएंगे। तेरे पुत्र पुत्रियां उत्पन्न तो होंगे, पर वे तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बदुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्षों तथा तेरी भूमि की उपज को टिड्डियां खा जाएगी। तेरे मध्य जो परदेसी वास करते हैं वह तुझसे बढ़ते जाएंगे, पर तू घटता चला जाएगा। वह तुझे क्षुणा देंगे, परंतु तू उसे क्षुणा नहीं दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। अतः ये सब शाप तुझ पर आएंगे और तेरे पीछे रहेंगे तथा तुझ पर तब तक छाए रहेंगे जब तक तू नाश ना हो जाए, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों को पालन करके उसकी सुनना नहीं चाहता। वे तेरे तथा तेरी संतान के लिए सदा चिन्ह और चमत्कार बने रहेंगे। तूने सब वस्तुओं की बहुतायत के कारण भी अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा आनंदमय और प्रसन्न हृदय से नहीं की। इसलिए जिन शत्रुओं को यहोवा तेरे विरोध भेजेगा उनकी तू भूख, प्यास, नंगेपन तथा सब वस्तुओं की घटी में सेवा करेगा। वह तेरी गर्दन पर लोहे का
जुआ तब तक डाले रहेगा जब तक वह तुझे नाश न कर डाले। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आशीष देने में, आशीषें देने में आप इतना बहुतायत से आप हमको देता है, लेकिन श्राप में भी आप बहुत खतरनाक है। आज का संदेश मैं आपका हवाले में कर देता हूं। पिताजी, ये लोगों को ये समझाने के लिए करार का गंभीरता आप मुझे मदद करो प्रभु। बहुत हल्का रीति से हम लोग जी रहे, अभी तक हमको समझा नहीं कि तू एक करार का परमेश्वर है और करार का बिना तो कुछ नहीं करता है, और करार का जीवन जीना आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत बार ना जानते हुए हमारा लापरवाही के वजह प्रभु हमने आपका करार तोड़ा, वो करार में प्रवेश नहीं किया, हल्का रूप से जिया। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक जन का आंखें खोल दो, उनका दिल खोल दो, उनके अंदर जो जो बहकावत है वो उनका दिल से, मन से निकाल दो प्रभु, और सही रीति से करार करने के लिए मन्नत के द्वारा, शपथ के द्वारा उनको आपका अनुग्रह दे दो प्रभु, ताकि उनका सही नया जन्म हो सके। और जो लोग हल्का रूप से ये लोगों ने करार किया, सही मन्नत नहीं किया, उनको ही भी आप मदद करो प्रभु। जो लोगों का दिल में धोखा है कि ऐसा एक ओपरा तो एक बपतिस्मा पानी में उनको डुबा दिया तो उनका उद्धार हुआ, उनको ही भी उनका बहकावत दूर करो प्रभु, ताकि ये नम्र होते हुए उनका पाप कबूल करे और मदद ले और एक सही कदम उठा सके। धन्यवाद प्रभु आज का वचन के लिए। हमसे आप बात करो, हमारा दिल से बात करो। धन्यवाद अपने ऐसे किया, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। बैठिए। भाई बहनों, एक गलतफहमी है लोगों का मन में कि परमेश्वर एक शक्कर का, गुड़ का, मिठाई का एक गोला है, प्रेम का सागर है। ये बहकावत है, ये झूठ है। जरूर हमारा परमेश्वर प्रेम का सागर है, उतना ही वो एक न्यायाधीश है, जो जब भी हम पाप करते हैं, उसका आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उतना ही वो हमको सजा देता है। तो तुम्हारा ये मन से निकाल दो, हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, वो क्षमाशील है और ये सब कुछ है। लेकिन उन लोगों के लिए जो उसका करार में प्रवेश किया और करार का जीवन जी रहे और उसका जो आज्ञा है उसका पालन करते हैं, दूसरों लोगों को अपने विस्तार से यहां सुना है परमेश्वर कैसा सजा देता है, भयंकर। भाई बहनों, ये दो चीज हमने साथ में जुड़ना चाहिए कि वो प्रेमालु भी है और वो न्यायाधीश भी है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। क्यों न्याय करना?
ये उसका स्वभाव है, चरित्र है। दोनों ही उसमें शामिल होते हैं। ना तो वो परमेश्वरी नहीं होता था, सिर्फ प्रेम होता था, और वो न्याय नहीं करता था तो परमेश्वरी नहीं होता था। ये ध्यान में रखो भाई बहनों। कोई ऐसा न्यायाधीश है क्या ये दुनिया में कि जब भी कोई एक कानून तोड़ता है उसको बोलता है ठीक है जाओ घर पे जाओ सो जाओ? नहीं, उनको मिलता है जेल, उसको बंदीगृह में जाना पड़ता है सालों का पीछे, सलाखों का पीछे। बहुत अच्छा जगह है। और फाइन भरना पड़ता है, जुर्माना भरना पड़ता है। जुर्माना। भाई बहनों, ना तो हमारे अंदर कभी एक सीरियसनेस, गंभीरता नहीं आएगा। सब लोग सिग्नल तोड़ते रहेंगे और बोलेंगे हमको कुछ फाइन नहीं पड़ा। कैसा है भी जो कानून है तोड़ने का, चोरी करने का, ये करने का, झूठ बोलने का, कुछ भी चलता है, कोई कुछ नहीं करते। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। इंसाफ है ये दुनिया में। परमेश्वर यहां भी हमको इंसाफ दिलाता है और वहां भी मौत के बाद। ये जो चल रहे है ये परमेश्वर का इंसाफ है, ये परमेश्वर का सजा है। कोरोना वायरस सजा है ये लोगों के लिए जो पाप का जीवन जी रहे हैं, जो परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते हैं। भाई बहनों, मैंने देखा कि ज्यादा से ज्यादा मेरा चिंता ये लोगों के ओर है जो लोगों ने एक गलत बपतिस्मा लिया। वहां कोई मन्नत नहीं है, कोई शपथ नहीं है, सही एक समर्पण नहीं हुआ है प्रभु के लिए जीने के लिए। ऐसा ही जाके पानी में डूब गए हैं। पश्चाताप बराबर नहीं किया, उधर भी झूठ बोला और एक तरीका का, और फिर भी उनको हिम्मत है बोलने के लिए मैं तो सोचता हूं मेरा उद्धार हो गया, मैं तो सोचता हूं मेरा नया जन्म हो गया। झूठ है। हमारा जीवन के द्वारा हमको मालूम पड़ते हैं, मुझे भी मालूम पड़ते हैं तुम्हारा जीवन के द्वारा। हम कभी भूलना नहीं चाहिए। एक्सोडस देखो, निर्गमन 20 एक्सोडस 20 वहां 10 आज्ञा दिया है। एक करार का आज्ञा है, ये नियम शास्त्र है। वहां क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र देश अर्थात दासत्व के घर से निकाल ले आया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू मुझे छोड़ते हुए दूसरा कोई भगवान मत बनाओ। आगे, तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़ कर न बनाना, अथवा न किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर या धरती के नीचे जल में है। न तो तू उनको दंडवत करना और ना ही उनका उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखता है उनकी संतान को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक
बाप दादा की दृष्टि का दंड देता हूँ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन्हें हजारों हजारों पर करुणा करता हूँ। पद 7, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है उसका यहोवा दंड दिए बिना न छोड़ेगा। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तक तू परिश्रम करके अपना सब काम कर लेना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है। उसमें तू कुछ भी काम न करना, न तो तू, न तो तेरी पुत्र, न तेरी पुत्री, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा पशु, न तेरे साथ ठहरे हुए कोई परदेसी, क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है सब को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना। तूने तो अपने पड़ोसी की पत्नी, न उसके दास, न उसकी दासी, न उसके बैल, न उसके गधे, न अपने पड़ोसी की किसी भी वस्तुओं का लालच करना। जय मसीह की। हालेलुया। ये नियम शास्त्र है भाई बहनों। अब मुझे बोलो, ये जो सूची है वो तुमने पाला और तोड़ा। बहुत लोग बोलते हैं पश्चाताप करने के लिए क्या है, मैंने क्या किया। भाई बहनों, जो लोग नौकरी को पहला स्थान देते हैं ये लोगों ने दूसरा भगवान बनाया है, ये उनका मूर्त है। भाई बहनों, जब भी हम हमारा पूरा भरोसा नौकरी के ऊपर डालते हैं, पैसा का लालच करते हैं, ये श्राप आता है तुम्हारे ऊपर, याद रखना। जो अविश्वासी लोग ये वचन सुन रहे हैं उनसे मैं ये विनती करता हूं, तुम लोग श्रापित है। जब भी हम परमेश्वर का, तुम लोग सोचते ही होंगे क्यों मेरा कुछ बराबर नहीं होता है, क्यों तू श्रापित है। तू परमेश्वर का दंडवत नहीं करते, तू नौकरी का दंडवत करते, तू पैसा का दंडवत करते। इसलिए जो लोग रविवार को आता है, कौन सा मन से आता है, क्यों आज मेरा छुट्टी है। उस दिन भी बुलाते थे और पैसा मिलता है करके तुमको होता था, तुम बोलते है क्या करूं, बुलाया ज्यादा पैसा देगा बोला। भाई बहनों, ये अलग अलग इधर ये लिखा है, क्यों परमेश्वर बोलता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और किसी को पहला स्थान देगा और कोई मेरा पहला प्रेम बन जाएगा, तुरंत हमारे ऊपर श्राप आते हैं। तो इसलिए हम ये समझना चाहिए कि हमारा परमेश्वर सिर्फ आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो श्राप भी देने वाला परमेश्वर है। तुम लोग बोलते हैं ना, पास्टर ने मैं ये दिया, श्राप दिया। मैं श्राप नहीं देता हूं, श्राप परमेश्वर देते हैं, वो ऑटोमेटिक आते हैं जब भी हम ये सब तोड़ते हैं। और बहुत ये है, दयालु है, बेशक वो दयालु है, लेकिन जब भी हम उसका करार का जो आज्ञा है वो तोड़ते हैं, परमेश्वर ने स्थापित किया कि ऐसा व्यक्ति के ऊपर श्राप आएगा। भाई बहनों, करार नहीं करने से कोई फायदा नहीं है।
तुम श्रापित बन जाते हैं। गलत रीति से, हल्का रूप से करार करेंगे तभी भी तुम्हारे ऊपर श्राप आते हैं, शायद ज्यादा आते हैं। क्यों? जानते हुए कर रहे हैं। तो भाई बहनों, ये हम पहला थाहे करने का है। सचमुच श्राप आता है क्या? शायद तुम्हारा जीवन में, मैं प्रार्थना करता हूं अभी आंखें तुम्हारा खोल जाएंगी। क्यों मुझे सफलता नहीं मिलता है जीवन में? क्यों मेरे अंदर इतना बॉइल्स आता है, फोड़ी आता है, और कोई ट्यूमर आता है, गांठ आता है? क्यों? तुम श्रापित है। अविश्वासी है तो तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ। जो लोगों ने गलत बपतिस्मा लिया रीति से, उनके ऊपर भी श्राप आता है। भाई बहनों, हम परमेश्वर का हाथ से हम छूटने वाले नहीं हैं। हम परमेश्वर को जब तक पहला स्थान नहीं देंगे और परमेश्वर का आज्ञा के ऊपर अनुसार हम नहीं चलेंगे, श्रापित हर एक बातों में। तुम्हारा शादी के ऊपर श्राप, तुम्हारा बच्चों के ऊपर श्राप, इधर सब कुछ लिखा। और मैंने इसलिए पढ़ा था कि तुम लोग ना बोले कि ये मेरा श्राप है, मेरा नहीं, इधर परमेश्वर ने। तो इसलिए परमेश्वर जरूर हमारे ऊपर दया करने के लिए तैयार है, जब भी हम पश्चाताप करेंगे, जब भी हम मान लेंगे प्रभु मैंने ना जानते हुए वो जानबूझ के ये सब आपका जो आज्ञा है उसका पालन नहीं किया, बहुत लापरवाही किया। ठीक है, परमेश्वर का कुछ नुकसान नहीं होता है, नुकसान हमारा होता है। हमारा जीवन में कोई बरकत नहीं, कोई सफलता नहीं है, हम पागल हो गए हैं और जीवन में कोई शांति नहीं है, सुख नहीं है, कुछ नहीं। नहूम 1:3 नाहुम 1:3 पढ़ेंगे। नहूम अध्याय 1:3 पढ़ेंगे। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और महाशक्तिशाली है, और दोषी को यहोवा दंड दिए बिना कदापि न छोड़ेगा। उसका मार्ग भवंडर और आंधी है, और बादल उसके पैरों तले की धूल है। जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर क्रोधित होने के लिए उसको टाइम लगते है, लेकिन जो लोग पापी है उनको वो सजा देने से बिना छोड़ेगा नहीं। ये समझना चाहिए। सब कुछ ठीक चलता है, ठीक चलता है, मैंने करार नहीं किया फिर भी सब ठीक चलता है, मैं करार का जीवन नहीं जी रहा हूं सब फिर भी ठीक होता है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर विराजमान है और वो स्लो है। विलंब से क्रोध, विलंब हमको समझते, स्लो है, धीमी है, धीमी है, तुरंत हमको सजा नहीं देता है। इसलिए हम नहीं समझना चाहिए, देखो सब कुछ ठीक है, मुझे आशीष दिया, मुझे नौकरी दिया, मेरा शादी हो गया, मेरा बच्चा हो गया, सब कुछ ठीक है। भाई बहनों, परमेश्वर हमको लंबा रस्सी देता है, तुम्हारा दिल जांचो। ऐसा ही बोलो मत, पश्चाताप करने के लिए क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, आज तुमको मैंने ये सब पढ़ाया। ये परमेश्वर का आज्ञा क्या है। परमेश्वर को जो लोग पहला स्थान नहीं देते, उन्होंने एक दूसरा भगवान बनाया जिसके ओर उनका ये है, भरोसा है। आज
प्रभु को धन्यवाद, बहुत लोग के समझा है क्यों उनका नौकरी चले गई। पहला नौकरी को पहला स्थान देके नौकरी का बहाना देते थे, क्या करूं जाना पड़ता है। अभी क्या हो गया, घर पे बैठे है, कोई सैलरी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई ये नहीं है, तनख्वाह नहीं है, क्या करेंगे। उनको खुद ये लोग बोलते हैं, उनका बॉस, दूसरा नौकरी ढूंढो। इसके ऊपर हमने पूरा भरोसा रखा था, इसलिए अश्राप है। भाई बहनों, ये जो कोरोना वायरस आया और इसके बाद और बहुत कुछ आने वाला है, ये हमको हिलाने के लिए, हमारा आंखें खोलने के लिए। ऐसा मत सोचो कि कभी शुरू खत्म हो जाएगा और बाद में लाइफ एज यूजुअल, वैसे का वैसे ही। ये खत्म होने के बाद हम ऐसा ही मजा करेंगे, ऐसा ही हम ऐसा जिएंगे, नौकरी को पहला स्थान देंगे, पैसा का पीछे जाएंगे, चलते हैं। भाई बहनों, ये पश्चाताप करने का समय है। दिल से पूरा समझते हुए, हल्का रूप से मत लेना। क्यों? आज का दिन शायद काल नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं हम बहुत जवान हैं, हम आराम से करेंगे पश्चाताप, आराम से करेंगे, और अभी हम मश्करी करते हैं प्रभु का, मश्करी। भाई बहनों, शैतान का गुलाम मत बनो। मैं तुमको थोड़ा एक ये देना चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं, कैसा परमेश्वर ने जिन्होंने करार तोड़ा उनको उसका दास के द्वारा उसने उनको सजा दिया। क्यों? करार तोड़ा। हमेशा आज्ञा उल्लंघन के द्वारा हमारा जीवन में श्राप आता है। आज्ञा उल्लंघन, आप जानते हैं इसमें रेगिस्तान में लोगों ने आज्ञा उल्लंघन किया, ये सब लोग उधर ही मर गए। उनको प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश करने के लिए नहीं मिला। भाई बहनों, हम सब कुछ खो बैठे हैं हमारा आज्ञा उल्लंघन के लिए, हमारा दिल का कठोरता के लिए। हम पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं। बोलता है परमेश्वर आशीष देते हैं, बारिश आता है और कोई God sends his rain upon the righteous and the sunshine upon the, उनको लगता है भाई बहनों ये संसार चलाने के लिए ये हमारा व्यक्तिगत ये नहीं है, आशीष नहीं। आशीषें और ये अलग है, श्राप। ये समझना चाहिए। कुछ भी व्हाट्सएप में डालो मत, कुछ भी, ये समझता ही नहीं है। इधर का निकाल के कुछ भी डालते हैं और खुद को धोखा देते हैं, बहकवाते हैं। भाई बहनों, ये गलत है। हम पुराना करार में दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, साम 109:13। भजन संहिता 109 पद 13। पढ़ेंगे, उसका वंश नाश किया जाए, भावी पीढ़ी में से उनका नाम मिटा दिया जाए। 1000 साल के बाद भाई बहनों, ये जो श्राप दाऊद ने दिया था, एक अनामिक व्यक्ति के बारे में, अननेम्ड पर्सन, वो
यहूदा इस्करियोत का जीवन में पूरा हुआ ये श्राप। हम कभी बोलते हैं क्यों ऐसा हुआ? पेत्रोस ने पश्चाताप किया, उसको प्रभु ने क्षमा किया। यहूदा ने कोई पश्चाताप ही नहीं किया और उसने फांसी लिया। उधर बताया एक्ट्स 1:15-20, परिशुद्धों का काम 1:15-20। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 15-20 पढ़ेंगे। उस समय पतरस ने भाइयों के मध्य जो लगभग 120 व्यक्ति थे खड़े होकर कहा, भाइयों, पवित्र शास्त्र का लेख पूरा होना अवश्य था, जिसे दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा ने यहूदा के विषय में पहले से ही कहा था, जो यीशु को पकड़वाने वाला का अगुआ बना, क्योंकि हमारे साथ उसकी गुना हुई और वह इस सेवा में भी सहभागी हुआ। इस मनुष्य ने अनीतिमत्वता की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल। तो यहाँ पेत्रोस बोलता है जो दाऊद ने एक भविष्यवाणी किया था वो यहूदा इस्करियोत का जीवन में पूरा हो गया। भाई बहनों, एक याद रखना, वो श्राप दाऊद ने नहीं दिया था। हमेशा जब भी परमेश्वर का दास कोई श्राप देता है वो परमेश्वर की ओर से है। पास्टर ने श्राप दिया मत बोलो, ये परमेश्वर की ओर से श्राप है और वो एक दिन पूरा हो गया। 2 Kings 1:9-12। 2 राजा अध्याय 1 पद 9-12। तो पढ़ो, बाद में उनको पढ़ने दो। तुम लोग बाद में पढ़ो, अभी सुनो। तब राजा ने 50 सैनिकों के प्रधान को उसके 50 सैनिकों के साथ उसके पास भेजा। वह एलिया के पास गया और देखो, वह तो पहाड़ी के चोट पर बैठा था और उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के जन, राजा कहता है नीचे उतर आ। और एलिया ने 50 सैनिकों के प्रधान को उत्तर दिया, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो आकाश से आग उतरे और तुझे और तेरे 50 को भस्म कर दे। तब आकाश से आग ने उतार कर उसे और उसके 50 को भस्म कर दिया। ओके, बाद में 2 Kings 2:23-24। वहीं पर 23 और 24 पढ़ेंगे पद। तब वह वहां से बेतेल को गया और जब वह मार्ग से होकर जा रहा था, नगर के छोटे लड़के निकल आए और उसको उपवास करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे दृष्टि करके उन्हें देखा तो उसने उन्हें यहोवा के नाम से शाप दिया। तब जंगल से 2 रिचनियों से निकलकर उनमें से बाहिलीय लड़कों को फाड़ डाला। जय मसीह की। भाई बहनों, परमेश्वर का जो दास है उसका विरोध हम कुछ भी करेंगे, सही दास है, ये नहीं है वो जो गलत पास्टर है, ये लोग नहीं है। जो सही परमेश्वर का दास है उनका विरोध हम कुछ करेंगे तो परमेश्वर ने ये दास को एक हक दिया है प्रभु परमेश्वर का नाम से उनके ऊपर श्राप देने के लिए। इंग्लिश में क्या बोला उसको? बॉल्ड हेड। बॉल्ड हेड। बॉल्ड हेड क्या है? क्या बोला? चंदुए। चांदू। चंदुए। चंदुए। ओके भाई बहनों,
बहुत बार गंजा हम बोलते हैं, हाँ? गंजा। गंजा। बहुत बार भाई बहनों परमेश्वर का दास है उसका मजाक करते हैं और उनको लगता है ये ठीक है, लेकिन परमेश्वर सोचता है ये मेरा दास का मजाक कर रहे हैं, इसका मतलब ये मेरा मजाक कर रहे हैं और उनको सजा देता है। मुझे याद है कि कई लोग मुझे ये बुड्ढे बुड्ढे बोलते थे पहले, कई लोगों ने ऐसा। भाई बहनों मैंने उनके और श्राप नहीं दिया, आज तक ये व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ। शायद श्राप देता था तो शायद उसका उद्धार होता था। क्यों? परमेश्वर का जो सजा आता है वो हमेशा हमारा भलाई के लिए। तो इसलिए हम समझना चाहिए कि परमेश्वर हमको अनुशासन देता है। अभी हाल ही में ऐसा ही हुआ, कोई मुझे ये क्या बोलते हैं उसको, फोन के ऊपर मुझे धमकी देता था, श्राप देता था। और भाई बहनों मैं जानता हूं ये लोगों को नहीं समझता है, ये लोग अनपढ़ लोग है, अन्नड़ी लोग है, उनको ये सब समझता ही नहीं। लेकिन हमने 2 बार सोचना चाहिए परमेश्वर को, दास को धमकी देने से पहले और गाली देने से पहले। क्यों? ये व्यक्ति का जीवन बर्बाद होने वाला है हमेशा के लिए, जब तक वो पश्चाताप ना करे और क्षमा ना मांगे। मैंने उसको और श्राप नहीं दिया, लेकिन मेरा ये दिल है कि उसका ये हो, उद्धार हो। बाद में 2 Kings 5:1-27, 2 राजा 5:1-27 पढ़ेंगे। सीरिया के राजा की सेना का नमन नाम एक सेनापति था। वह राजा की दृष्टि में महान और प्रतिष्ठिता था, क्योंकि उसके द्वारा यहोवा ने सीरिया को विजय दी थी। वह बड़ा शूरवीर भी था, परंतु कोढ़ी था। ओके, बाद में पढ़ो, मैं तुमको ये स्टोरी बताता हूं। वो एक दिन उसने सुना कि इज़राइल में एक नबी है जिसके पास शक्ति है लोगों को चंगाई देने के लिए। तो उसका नाम था क्या? नामान। और वो एलिया नबी के पास आया और एलिया नबी ने उसको ठीक किया, उसको चंगाई मिला। तो उसने, उसका दिल में एक इच्छा आया कि मैं उसके और आभारी होकर मैं उसको कुछ देगा। भाई बहनों एलिया ने ये बहुत ऐसा एक ब्राइब जैसा, घूस जैसा एलिया को अच्छा नहीं लगा कि मैंने उसको चंगाई नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया, तो वो मुझे क्यों इतना सारा दान देता है। तो वो चले गया। नामान का एक असिस्टेंट था, सहकर्मी था, उसका नाम था गेहाजी। एलिशा का ये था, सहकर्मी था। उसने सुना था, तो ये यहूदा इस्करियोत जो है वैसा उसका दिल था। उसने बोला, ये यहूदा इस्करियोत ने बोला, ये औरत ने, ये बेविचारी औरत में इतना वो इत्र का पात्र क्यों तोड़ा और क्यों ये किया? ये पैसा से कुछ तो मदद कर सकता था लोगों का। इसने बोला एलिशा नहीं ले रहे तो मैं तो लेगा ना, मुझे तो दे देना। पीछे भागा उसका और उसको एक सब स्टोरीज बोला। सब स्टोरीज क्या बोलते हैं? दुख भरी कहानी बोला, मेरा ऐसा है, वैसा है, वैसा है। और ये नामान ने ठीक है बोला, उसको नहीं दिया तो ले लो। लेकिन परमेश्वर ने
एलिशा को एक रेवलेशन दिया, प्रकाशन दिया कि इसने ऐसा ऐसा किया, तो पकड़ गया। पकड़ने के बाद एलिशा ने उसके ऊपर श्राप दिया। उसको बोला जो कोड़ी वो कोड़ नामान के ऊपर था, अभी तेरे ऊपर आ जाएगा। श्राप दिया। भाई बहनों, इसके द्वारा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि तुम लोग किसी को श्राप मत दो। ये काम परमेश्वर ने उसका जो दास है उसको दिया। तुम किसी को श्राप नहीं दे सकते, मैं दे सकता हूं परमेश्वर का ओर से। हमको परमेश्वर ने, तुमको जो साधारण विश्वासी है उनको परमेश्वर ने क्या बोला? तुम लोगों को बोला रोमी 12:9-21। रोमियो 12:9 से 21। पढ़ेंगे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई से लगे रहो, भ्रुक्त भाव से एक दूसरे से प्रेम करो, परस्पर आनंद करने में एक दूसरे से बढ़े चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उत्साह से परिपूर्ण रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो, पवित्र लोगों की जो आवश्यकता हो उनमें उसकी सहायता करो, पौनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो पर श्राप न दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, परस्पर एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों से मिलजुल कर रहो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, उन बातों का ठीक है, आप दूसरा सब कुछ पढ़ो। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने तुमको, क्यों समय नहीं कम है। 1 पेत्रोस 3:8 और 9। 1 Peter 3 verse 8 and 9। 1 पत्रस 3 8 और 9 पढ़ेंगे, पद 8 और 9। अनंत सबके सब एक मन, कृपालु, भाइयों से प्रेम करने वाले, दयालु और नम्र बनो, बुराई का बदला बुराई से न दो, न गाली के बदले गाली दो, पर आशीष ही दो, क्योंकि तुम इस अभिप्राय से बुलाए गए हो कि उत्तराधिकारी में आशीष प्राप्त करो। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, ये हर एक जो विश्वासी है, प्रभु का शीश है, उसका ये काम है। प्रभु का वचन बोलता है उनको श्राप मत दो। लेकिन भाई बहनों, अब ये बातों की ओर थोड़ा जांचना चाहिए हमारा दिल। जब भी हम बोलते हैं पश्चाताप करने के लिए कुछ नहीं है, ये जांच लो हमारा दिल में किसी के और क्रोध है क्या, कोई नफरत है क्या, पास्टर के और पिताजी के और नफरत है क्या, मैं उससे बात करता हूं नहीं करता हूं, क्या है अंदर, क्या गुस्सा है, और हम बाद में बोलते हैं पश्चाताप करने के लिए कुछ नहीं। हमने ये समझना चाहिए कि ऐसा पाप के लिए हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो परमेश्वर का श्राप हमारे ऊपर आ जाएगा। जिधर पश्चाताप नहीं वहां श्राप है, ये समझ लो। ओके, अभी और एक बात हम देखेंगे, जो परमेश्वर का दास जो है उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया श्राप देने के लिए। हम देखेंगे मत्ती 21:19, मैथ्यू 21 verse 19 to 21। 19 to 21। तो वह मार्ग के किनारे
एक अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास गया, परंतु उस पर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। तब उसने उससे कहा, अब से तुझ में कभी फल नहीं लगेगा। अंजीर का पेड़ उसी क्षण सूख गया। यह देखकर चेले विस्मित होकर कहने लगे, अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पर्वत से भी कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। जय मसीह की। हालेलुया। देखो भाई बहनों, ये जो अंजीर का पेड़ है वो अविश्वासी इज़राइल को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह आया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। जुना करार का जीवन जी रहे थे और बहुत सारा भला काम करते थे। परमेश्वर बोलते हैं ये क्या है? पाने, लीव्स, पत्ते का क्या? हम लोग कभी पेड़ लगाते हैं पत्ते खाने के लिए, कई फल खाने के लिए। उसने बोला फल नहीं देता है तो क्या फायदा इसका? ठीक है, परमेश्वर ने 1 साल दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको 1 साल दिया, बोला बाद में काटो। उसके बाद भी कोई फायदा नहीं था तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर श्राप दिया। प्रभु यीशु मसीह भी श्राप देता है क्या? हाँ देता है। परमेश्वर श्राप देता है। और उसका जो दास है उनको भी अधिकार दिया। उसको बोला जैसा मैंने किया तुम भी करो। मतलब क्या है? ये आज ये अंजीर का पेड़ क्या दर्शाता है? ये सब जो धार्मिक जो संस्था है उनको कलीसिया नहीं बोल सकते। एक सिस्टम है, व्यवस्था, धार्मिक जो गलत कलीसिया जो चल रहे हैं, ये क्या है? ये एक अंजीर का पेड़ है जो निष्फल है, उसमें कोई फल नहीं, सिर्फ बेकार मसीह और नामधारी मसीह प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं। भाई बहनों, हमारा काम क्या है? प्रभु ने उसका जो प्रेषित है उनको क्या अधिकार दिए? उनके और श्राप देने गए। भाई बहनों, ये प्रभु का वचन इधर नहीं था, हम बोलते थे कैसा श्राप दे सकते? ये तो चर्च है, लेकिन ये प्रभु का चर्च नहीं है, ये शैतान का चर्च है। जैसा ये लोगों ने, ये यहूदी लोगों ने जो एक उनको ये दिया था, एक जैसा एक व्यवस्था दिया था, धार्मिक व्यवस्था, उन्होंने क्या किया? उसका फायदा नहीं उठाया। प्रभु यीशु मसीह आ गया, नया करार शुरू होने वाला है। प्रभु ने बोला पश्चाताप करो, विश्वास करो, परमेश्वर का राज निकट है। ये जो फरीसी है वो तैयार नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा उनको समझो गाली दिया कि तुम लोग ऐसा है वैसा है। क्यों ये लोग धार्मिक लोग थे और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसका मतलब है क्या है? ये यहूदी जो संस्था है और एक व्यवस्था है वो पूरा पाते हैं, उसमें कोई फल नहीं, तो क्या फायदा? आज का भी यही हमारा परिस्थिति है। ये कोरोना वायरस इसलिए आया ताकि ये जो पाते हैं ना, सब पत्ते वो फिग ट्री, अंजीर का, ये सब सूखने के लिए उसने बोला सूख जाओ, जड़ से सूख जाओ। क्यों ये लोग क्या करते हैं? जो लोग वहां आते हैं ये गलत कलीसिया में, ये पूरा दिल से आते हैं
पूरा एक प्यास और भूख से आते हैं सही जीवन जीने के लिए। ये लोग उनको गलत शिक्षा सिखाते हैं, उनको नियम शास्त्र सिखाते हैं, कानून सिखाते हैं, उसके द्वारा कुछ नहीं होता है, उनका नया जन्म नहीं होता है। कैसा नया जन्म होने गए ये भी नहीं सिखाते हैं, लेकिन चलाते हैं। ये प्रभु का कलीसिया नहीं है, ये एक धार्मिक संस्था, एक धार्मिक व्यवस्था है जिनके द्वारा ये सब लोग मर रहे हैं, उनका जीवन निष्फल हो रहे हैं। तो प्रभु बोलता है जैसा मैंने ये फिग ट्री, अंजीर का पेड़ को मैंने श्राप दिया, वैसा तुम भी दे दो। कोई करने के लिए तैयार है क्या? नहीं करेंगे। क्यों? ये जो खुद है ये लोग भी गलत पास्टर है, गलत लोग हैं। ये लोगों ने ये धर्म चलाते हैं, उसमें नो लाइफ, जीवन नहीं है, मौत है। रविवार को जाने का आने का, लेकिन दिल किधर है? दिल उधर नौकरी के ऊपर है और पैसा के ओर है और प्रमोशन, तरक्की चाहिए और पैसा चाहिए वो, और भाई दिल उधर है। ये रविवार को जाने का ही उधर थोड़ा चूना लगाने के लिए। दिल किधर है? हम ये दुनिया में पैसा के लिए जी रहे, नौकरी के लिए जी रहे, और हमको कुछ नहीं। हम पूरा जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो हम पूरा खो बैठे। हमको कुछ उसका कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग मूर्तियों का पूजा करने वाले लोग हैं, यही हमारा भगवान बन गए हैं। इसलिए हम निष्फल है, हमारा जीवन कोई सफलता नहीं, आत्मिक सफलता। तो भाई बहनों, ये लोग तभी शहीद समझा नहीं है शिष्य लोग, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक कमीशन दिया, ऐसा आज्ञा दिया, ऐसा ही तुम भी करो। मत्ती 8:14 और 15, क्षमा करो, मत्ती 10:14 और 15। Matthew 10 verse 14 and 15। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और न तुम्हारी बातों पर ध्यान दे, जब तुम उसे घर या नगर से जाओ तो अपने पैरों की धूल झाड़ डालना। मैं तुम में से सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की अपेक्षा सोदम और अमोरा देश की अधिक सहनीय होगी। भाई बहनों, ये जो अधिकार है परमेश्वर ने सिर्फ उसका प्रेषितों को दिया है, अपोस्टल को दिया है। जब भी सुसमाचार, साउंड डॉक्ट्रिन, सही जो शिक्षा है वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो परमेश्वर बोलता है तुम्हारा पैरों की धूल झाड़ डालो। इसका मतलब क्या है? उनको शैतान का हाथ में छोड़ दो, परमेश्वर का न्याय के लिए उनको सौंप दो, ताकि ऐसा करने से उनका आंखें खोल जाएगी। भाई बहनों, हमको कितना सारा लोग ऐसा मिलता है जो बार बार बोलने के लिए, बार बार उनको सिखाने के बाद सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जो सुसमाचार का विरोध आते हैं, एक ये बन जाते हैं, क्या रुकावट बन जाते हैं। इनके लिए ये दिया है भाई बहनों, परमेश्वर ने अधिकार दिए है। मतलब उनको परमेश्वर का हवाले में देने का, शैतान का हवाले में देने का, ताकि शैतान उनको बराबर हिला सके और उनका आंखें खोल सके और पश्चाताप कर सके और प्रभु के पास आ सके। भाई बहनों, ये मैंने तुमको क्यों सिखाया? तुम्हारे अंदर गंभीरता आने के लिए, तुम्हारे अंदर डर आने के लिए। डर का जरूरी है। क्यों? का शुरुआत डर है। हमारे लोगों को डर नहीं है,
हम बोलते हैं कुछ भी करेगा तो अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा कुछ नहीं चलता है भाई बहनों। सिर्फ परमेश्वर तुमको लंबा रस्सी देते हैं उसका उसका प्रेम से और उसका इन हिज पेशेंस, धीरज से, ताकि हमको थोड़ा समय देते। कब तक? एक दिन ये आएगा, सजा आएगा, श्राप आ जाएगा। इसलिए भाई बहनों, आज जो सब जो हो रहा है अभी कोरोना वायरस, ये परमेश्वर का श्राप है, सजा है लोगों के ऊपर। तभी भी हम नहीं समझेंगे। देखो भाई बहनों, ये पहला काम मसीह लोगों का है जो खुद को विश्वासी बोलते हैं। यही लोगों का जीवन में कोई गंभीरता नहीं है, सिर्फ इस संसार के लिए जी रहे, नौकरी के लिए, पैसा के लिए और पढ़ाई के लिए और शादी के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए, इतना ही। तो भाई ना, क्या क्या ये क्या फर्क है हमारा बीच में और ये लोगों का बीच में? हम लोगों ने पश्चाताप करेंगे, हम लोग ये समझेंगे और हमारा जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा। तभी हमारे द्वारा परमेश्वर ये लोगों का जीवन में काम कर सकता है। हम भी उनका जैसा ही होगा तो ये कोरोना वायरस का क्या फायदा है? भाई बहनों, ये कोरोना वायरस का जो मौका हमको परमेश्वर ने दिया, ये हमारा दिल जांचने के लिए, कैसा है मेरा जीवन? सही करार किया मैंने, करार में प्रवेश किया, मन्नत किया, मेरे अंदर गंभीरता है सही जीवन जीने के लिए? पाप के ऊपर हमको विजय मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? हमेशा वही चलता है। तुमको शिष्यत्व नहीं चाहिए, तुमको पिताजी का मार्गदर्शन नहीं चाहिए। तुम लोग बोलते हैं हम घर पे बैठ के सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है भाई बहन। कई लोग मेरा नफरत करते हैं, कई लोग मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं, कई लोग ये कोई बात भी नहीं करते। ये लोग शिष्य है, ये लोगों का उद्धार हुआ, ये लोगों का नया जन्म हुआ, ये जीवन है। जांच लो भाई बहनों। इसके आगे मैं तुमको देखो, नया जन्म का बिना, ये शुरुआत है, उसका बिना कुछ नहीं हो सकता। जो मैं तुमको बाद में सिखाऊंगा उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम लोग, तुम्हारा नया जन्म का तुमको कोई एक इच्छा नहीं रहेगा। तो हमेशा बैठेंगे और बोलेंगे मैं, मुझे तो लगता है मेरा उद्धार हो गया, मुझे तो लगता है मेरा नया जन्म हो गया। भाई बहनों, कोई मरीज उसका जो बीमारी है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, डॉक्टर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब तक तुम ये कबूल नहीं करेंगे कि मेरा नया जन्म नहीं हुआ, तभी तुम्हारे लिए कोई भरोसा है ना। तो तुम खो हो जाएंगे, नामदारी मसीह बनेंगे और सिर्फ ये दुनिया के लिए जिएंगे और उसके बाद तुम्हारा सजा पक्का है नरक में। भाई बहनों, मेरा आपसे विनती है, पश्चाताप करो, आंखें खोल दो, तुम्हारा ये दिल कठोर मत करो, तीट मत, नम्र बनो, मान लो कि ये तरीका है जो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है और पिताजी ने हमको ये सिखाया है, वो मानने के लिए और सही जीवन जीने के लिए ये हमारा प्रार्थना होना है और जांचना है, पाप कबूल करना है और तुम्हारा जीवन में परिवर्तन होने का है, नया जन्म होने का है। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। फिर एक बार पिताजी, यीशु का नाम से मैं आपका चरणों में आता हूं, एक विनती लेकर, एक निवेदन लेकर आपका लोगों के ऊपर पिताजी दया दिखाओ, उनका आंखें खोल दो प्रभु। इतना सालों से उन्होंने आपका करार का लापरवाही किया, सही रीति से नहीं किया, सही रीति से मन्नत नहीं किया, सही रीति से शपथ नहीं लिया, हल्का रूप से लिया। उनको क्षमा करो प्रभु। आज उनका दिल में प्रभु आपका अनुग्रह से एक नया इच्छा और प्यास और भूख पैदा करो प्रभु, आपका सही शिष्य बनने के लिए, शिष्य का जीवन जीने के लिए
शिष्यवत का जीवन जीने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए प्रभु उनको एक दिल दे दो प्रभु, एक जिद्दीपन का जो आत्मा है उनसे उनको छुटकारा दे दो प्रभु, उनको एक सही पश्चाताप का आंसुएं दे दो प्रभु। क्यों? एक ही तरीका है उद्धार पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए, करार के साथ, आपके साथ शादी करते हुए सही मन्नत के द्वारा प्रभु, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा उनको एक प्रकाशन दे दो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि लोगों का जीवन ऐसा नहीं चले, कि ये लोग सचमुच उनका जीवन में एक परिवर्तन हो और एक उनका जीवन में उत्साह हो, सही शिष्य बनने के लिए, सही योद्धा बनने के लिए और सही उनका शादी होते हुए ये लोग दुल्हन बनने के लिए, प्रभु का पत्नी बनने के लिए। ओ प्रभु, ये दिल उनको दे दो प्रभु, उनको ये संसार का जो इच्छा है, संसार के अनुसार जीने के लिए, संसार का अभिलाषाओं से उनको और खुश होने के लिए उनको छुटकारा दो प्रभु, छुटकारा दो। उनको एक प्यास दो आत्मिक बातों का, स्वर्गीय बातों का, स्वर्गीय आशीषों का, जैसा ये लोग आपका वचन के अनुसार और आपका आज्ञा पालन करते हुए जिएंगे प्रभु। आपका जो बहुतायक है उनको मिले प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ।